हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग टेल्स पे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। हम लोगों को पता है यार, एनसीईआरटी हमारे बोर्ड्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज नीट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, ये आप लोगों को इस वीडियो के बाद पता चलेगा। ठीक है, कोई भी यार फालतू बात नहीं करेंगे, स्टैट्स पे और डेटा से मैं यार ये प्रूव करूंगा कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम नितेश देवनानी है यार, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटोर। चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यार हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, कि नीट के लिए आपकी एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा। नेक्स्ट यार फिर हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंस तो हो गई एनसीईआरटी की, लेकिन यार एनसीईआरटी फिर भी बच्चे इतने निग्लेक्ट क्यों करते हैं, और वाई एनसीईआरटी सो डिफिकल्ट, एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों है, ये इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद यार मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी दूंगा कि यार एनसीईआरटी डिफिकल्ट तो है, लेकिन उसको हम लोग सिंप्लीफाइड तरीके में कैसे पढ़ सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये हमारे कुछ यार सोशल मीडिया चैनल्स हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इनका, और जाके फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यार हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी की। तो देखो, एनसीईआरटी में 4 मेजर सेक्शंस होते हैं। एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी की समरी जो हर चैप्टर के बाद दे रखी होती है, पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड बैक एक्सरसाइजेस। और जो यार ये परसेंटेजेस दिख रही हैं आप लोगों को, तो ये परसेंटेजेस हैं जो आपका नीट 2020 का पेपर हुआ था। नीट 2020 के पेपर के एनालिसिस के बाद ये देखा गया कि एनसीईआरटी की थ्योरी से 47% क्वेश्चन आए, और हर चैप्टर की जो समरी थी उससे 12% क्वेश्चन पूछे गए। पॉइंट्स टू पॉन्डर से 6% एंड बैक एक्सरसाइजेस से 11% क्वेश्चन पूछे गए। ये पूरे नीट पेपर की बात हो रही है, सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे नीट पेपर की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम ये सारी के सारी परसेंटेजेस ऐड कर दें तो नीट 2020 का पेपर 74% पेपर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी की। 74% पेपर आपका नीट का डायरेक्टली एक किताब से आ रहा है, और ज़्यादातर बच्चे इस किताब को निगलेक्ट करके बैठे हैं। ऐसा क्यों है ना? तो हम लोगों को निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है एनसीईआरटी को। देखो यार, होता क्या है, बच्चे इस किताब को तो निगलेक्ट कर देते हैं, और जो यार बाकी किताबें हैं वहाँ से थ्योरी पढ़ रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चंस लगा रहे हैं। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस कवर करी नहीं है, यहाँ की थ्योरी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी नहीं है, और हम दूसरी किताबों के पीछे लगे हुए हैं। करेक्ट, तो ये हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले यार एनसीईआरटी करनी चाहिए आप लोगों को, सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी कवर होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास टाइम मिलता है तो आप दूसरी किताबों पे मूव करिए, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार दूसरी किताबें अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल वो भी अच्छी होती है, लेकिन हमको ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? एनसीईआरटी की है। यार जिस किताब से, जिस बुक से 74% पेपर बन रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो हमको सबसे पहले उसी को ही टारगेट करना है। और एक बार आपकी एनसीईआरटी हो जाए तब आप दूसरे किताबों की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, तो यार एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको यही चीज़ टारगेट करनी है। ठीक है, अब चलो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस की तो हमने बात कर ली, लेकिन यार एनसीईआरटी इतनी डिफिकल्ट क्यों है? ज़्यादातर बच्चे यार एनसीईआरटी को निगलेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली डिफिकल्ट लगती है। तो यार इतनी डिफिकल्ट क्यों है एनसीईआरटी, बच्चों को इतनी डिफिकल्ट एनसीईआरटी क्यों लगती है? तो यार देखो, जिन्होंने यार एनसीईआरटी बनाई है उनकी भी यार थोड़ी बहुत लिमिटेशंस हैं। उन लोगों को पूरा 11th का और 12th का जो कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, आप लोग यार एनसीईआरटी की पेजेस देखोगे, 500-600 इतने पेजेस की किताब है, तो पूरा यार 11th 12th इतना वास्ट सिलेबस। एक सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो आपके 500-600 पेजेस की किताब रहती है, पूरा वास्ट सिलेबस यार उन 500-600 पेजेस में कवर करना है ना। तो यार ये बहुत ही डिफिकल्ट बात है, बहुत डिफिकल्ट बात है। जो आप यार दूसरी किताबें देखते हो वो कितनी मोटी मोटी होती है, एक 11th का ही अगर हम सिलेबस लें तो ये वही किताब यार हजार हजार पेजेस की हो जाती है। तो इसकी ये लिमिटेशन है कि कम पेजेस में उन्हें पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना था। तो इन्होंने क्या कर रखा है यार, कुछ कुछ चीज़ें एकदम डायरेक्टली लिख रखी हैं विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, कुछ कुछ चीज़ें स्किप कर रखी हैं, और कुछ कुछ एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करा है, और डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ यार ऐसा होता है ना। इसलिए अब बच्चे को समझ में नहीं आता है, उसे एनसीईआरटी डिफिकल्ट लगने लगती है, और वो फिर इग्नोर करता है एनसीईआरटी को। इग्नोर तो हमें बिल्कुल नहीं करना है, हम लोगों ने इंपॉर्टेंस देख ली है ना। और डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि यार उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर रखी हैं बहुत सारी चीज़ें, डायरेक्ट बता दिया है कि हाँ यार ये ऐसा हो रहा
लेकिन एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है अगर बच्चे को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बननी है। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन क्या है? एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ये देख लिया यार। एनसीईआरटी डिफिकल्ट होती है, बिल्कुल यार डिफिकल्ट होती है ना। लेकिन अब सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन आप लोगों के लिए ये है, एनसीईआरटी की सीरीज लाइन बाय लाइन। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है आपके अपने चैनल लर्निंग टेल्स पे, है ना। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री की एनसीईआरटी एक एक करके सारे चैप्टर्स कवर करूंगा। एनसीईआरटी की सीरीज लाइन बाय लाइन, और कहाँ चल रही है? आपके अपने चैनल लर्निंग टेल्स पे चल रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है यार, इस सीरीज को फॉलो करते जाना है। देखो क्या होता है, सपोज करो आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर आता है, जैसे हम सपोज लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपको यार ये पर्टिकुलर चैप्टर आता है ना। अब आपको इसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यार वीडियो अपलोड करा, आप लोग चाहो तो इस वीडियो की स्पीड बढ़ा के, जैसे 1.5x पे आपने वीडियो देख लिया, तो आपकी क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी से कवर हो गया चैप्टर, करेक्ट। और अगर यार आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप उसको नॉर्मल स्पीड पे देख लीजिए, है ना। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप उसे नॉर्मल स्पीड पे देख लो। लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर आता है तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के भी आप वीडियो देख सकते हैं, है ना। लेकिन एनसीईआरटी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस सीरीज से जो एनसीईआरटी सीरीज चलाई है लाइन बाय लाइन, मैं आप लोगों को समझाता जाऊंगा एक एक पॉइंट की फॉलो करिए, और आप लोगों को एनसीईआरटी एक सिंप्लीफाइड वे में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी ये प्लेलिस्ट रहेगी, इस सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट रहेगी, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से जो चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं वो पढ़ सकते हैं, और जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो भी जल्दी ही अपलोड होंगे। थोड़ी सी यार फ्रीक्वेंसी अभी मैं बढ़ाऊंगा, इंक्रीज़ करूंगा। थोड़े हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, इसलिए वीडियोज़ इस पर्टिकुलर सीरीज़ के रेगुलरली नहीं आ रहे थे इतने, लेकिन अब जल्दी ही इसके वीडियोज़ रेगुलरली आने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए, तो यार यही है यार, इतना सही इन्फॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर वीडियो में। जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिएगा ये वीडियो, और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि ये आइडिया, ये एनसीईआरटी सीरीज़ जो लाइन बाय लाइन चलाइए, ये आइडिया आप लोगों को कैसे लगा। ठीक है, और यार अगर पहली बार आ रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करा है अब तक चैनल को, तो सब्सक्राइब कर देना। आपका अपना चैनल है लर्निंग टेल्स, ये हमारे इंस्टाग्राम का चैनल है, और ये टेलीग्राम का चैनल है। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिंक मिलेंगे, वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इतना सही था यार इस वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।